हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा कमेंट आ रहा था, सर क्लास 8 की आर्य सवाल को कब से मतलब आप कराना स्टार्ट करोगे। तो योर नाउ योर वेट इज ओवर। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 के आर्य सवाल मैथमेटिक्स को। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और हम लोग प्रत्येक कंसेप्ट को अच्छे से इन डिटेल समझने वाले हैं। यदि हम बात करें नंबर ऑफ चैप्टर्स के टोटल यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे 8 नंबर ऑफ चैप्टर्स है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, आर एस अग्रवाल की जो बुक आती है क्लास 8 की, ये दो पार्ट में आती है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। और गणित प्रकाश के एनसीईआरटी की जो बुक आती है वो भी दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। ठीक, तो हम लोग पहले जो है पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग सब्सिक्वेंटली पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर आज हम लोग का जो वीडियो रहने वाला है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है। इसमें हम लोग समझेंगे कि हमें ओवरऑल में पढ़ना क्या है। ठीक, क्लास 8 की जो बुक इस बार नई आई हुई है, उसमें हमें पढ़ना क्या है और कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो मतलब ऐड ऑन हुए हैं या फिर नए चैप्टर ऐड हुए हैं, या कौन कौन से चैप्टर जो हैं पुराने वाले चैप्टर हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं वन बाय वन करके चैप्टर को। मतलब देखते हैं कि क्या क्या चैप्टर है, कौन कौन सा हमें चैप्टर पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है चैप्टर्स के अंदर। देखिए, सबसे पहला जो आप चैप्टर यहाँ देख पा रहे हैं, पहला चैप्टर है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ठीक, आप अगर ओल्ड एनसीईआरटी आपके पास होगी तो उस चैप्टर में भी ये, सॉरी उस बुक में भी ये चैप्टर्स गिवन था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करके। ठीक, देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ना क्या है बेसिकली, कि किसी नंबर का स्क्वायर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर कैसे हम लोग स्क्वायर नंबर होता क्या है, स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई नंबर अगर गिवन हो तो फिर हम उसका कैसे पता लगाते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है परफेक्ट स्क्वायर के। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग इसमें ओवरऑल पढ़ने वाले हैं। ठीक, और कुछ हम लोग यहाँ पैटर्न पढ़ेंगे, जैसे ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न होता है, ऑड नंबर पैटर्न होता है। ऑड नंबर पैटर्न और स्क्वायर नंबर पैटर्न जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न और ऑड नंबर पैटर्न एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, और कैसे हम लोग अगर हमें ट्रायंगुलर नंबर दिया है तो हम फिर ऑड नंबर पैटर्न कैसे निकालते हैं, या स्क्वायर नंबर पैटर्न दिया हो तो हम उससे ऑड नंबर पैटर्न या ऑड नंबर पैटर्न से स्क्वायर नंबर पैटर्न कैसे निकालते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर नंबर 1, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नाउ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दूसरा चैप्टर जो है यहाँ पे क्यूब एंड क्यूब रूट है। इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी नंबर का हम लोग क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, क्यूब रूट क्या होता है, ठीक, क्यूब का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग कैसे पता लगाएंगे कोई भी गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। परफेक्ट क्यूब के क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक ना, उसके क्या क्या कैसे हम लोग पहचानेंगे कोई जो है क्यूब, मतलब कोई भी नंबर गिवन है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे किसी नंबर का क्यूब या क्यूब रूट निकालते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और नाउ अगर हम लोग चैप्टर नंबर 3 की बात करें, एक्सपोनेंट एंड पावर के, तो देखिए ये जो चैप्टर एनसीईआरटी में गणित प्रकाश में जो है पावर प्ले नाम से करके दिया हुआ है, और आर एस अग्रवाल में जो है ये एक्सपोनेंट नाम से दिया हुआ है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी आपके पास होगी तो उसमें ये चैप्टर जो है एक्सपोनेंट एंड पावर करके दिया होगा। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ना क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये सब पढ़ते हैं ना, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो यहाँ पे जैसे 2 का क्यूब है तो 2 बेस होता है, और 3 क्या है वहाँ एक्सपोनेंट और पावर, या फिर पावर कहते हैं उसे। तो उसी के जो रूल होंगे हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल बेसिकली पढ़ने वाले हैं, क्या क्या रूल होते हैं। ठीक, फिर स्टैंडर्ड फिर फॉर्म पढ़ेंगे, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यूजुअल फॉर्म क्या होता है। ठीक, जैसे आपने ये पढ़ा होगा एम इंटू 10 टू द पावर n वाला जो टर्म आपने पढ़ा होगा, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का। जैसे 2 इंटू 10 टू द पावर 6 ऐसा आपने पढ़ा होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे द स्टोरी ऑफ नंबर। मतलब यहाँ पर बेसिकली हम लोग नंबर्स के इतिहास को समझेंगे कि नंबर आया कहाँ से, डिजिट क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, नंबर कहाँ से आए, फिर नंबर का कैसे कैसे मतलब जो है विकास हुआ उस तरह से। हिंदू अरेबिक नंबर का कैसे डेवलपमेंट हुआ, फिर जो हम लोग यहाँ पे चाइनीज नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, इजिप्टियन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, वैसे मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, और वो चीज़ें क्या होती हैं उनमें, जो है रोमन नंबर सिस्टम क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर नंबर 4। ठीक, नाउ अगर हम लोग चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक 4 साइड का पॉलीगन होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग टोटल जो है 5 प्रकार के डायग्राम, मतलब क्वाड्रिलेटरल को पढ़ने वाले, जैसे स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, और इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनके कुछ थ्योरम्स को हम लोग प्रूव करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग इनके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, देन अगर बात करें नंबर 6 नंबर चैप्टर के, दैट इज नंबर प्ले। नंबर प्ले में हम लोग करने क्या वाले हैं, बेसिकली नंबर के बारे में जानेंगे, और तब उसके बाद जानेंगे कि नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं,
फिर इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन प्लस इवन करते हैं तो क्या आता है, ऑड प्लस ऑड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, इवन प्लस ऑड, जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना। फिर डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक। नाउ अगर बात करें चैप्टर नंबर 7 का, जो कि ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या हम लोग बात करेंगे, जैसे आप लोग क्लास 7 में या 6 में पढ़े होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग को सिर्फ बताया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, फिर वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सब के बारे में जानेंगे। यहाँ पे कुछ हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। और ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है, तो हम लोग दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, उसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड कैसे कर, मतलब ऐड मल्टीप्लाई ये सब, डिवाइड ये सब कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली समझने वाले हैं। नाउ यदि बात करें चैप्टर नंबर 8 की, चैप्टर नंबर 8 जो है प्रोपोर्शनल रीजनिंग। ठीक। और यहाँ पे एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करते होंगे तो उसमें ये चैप्टर जो है प्रोपोर्शनल रीजनिंग के नाम से ही आता है। ठीक। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब बेसिकली हम लोग इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने वाले। ये चैप्टर पहले भी ओल्ड एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर था, और ऑपरेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी ये चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी में ऑलरेडी था। ठीक ना। यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक। यहाँ पर रेशियो में हम लोग कैसे दो रेशियो कंपेयर करते हैं, मतलब यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टोटल 8 नंबर ऑफ चैप्टर, हमने चैप्टर्स का बारी बारी से रिव्यू कर दिया कि हमें कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, क्योंकि इस बार ये नई जो है बुक इंट्रोड्यूस की है गणित प्रकाश की क्लास 8 की, और उसी में बेस्ड ये जो आर एस अग्रवाल बुक जो है यहाँ पे, तो इसको हम लोग कवर अप करेंगे टोटल। आप देखेंगे अगर एनसीईआरटी की बुक में, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, क्यूब एंड क्यूब रूट है, ये दोनों को एक ही चैप्टर बनाया गया। चैप्टर नंबर 1 है जो कि आपका स्क्वायर एंड क्यूब ऐसे करके, या स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट करके एक चैप्टर आपका एनसीईआरटी में है। यहाँ पर एक्चुअली किया क्या गया है, यहाँ पे पहले चैप्टर एनसीईआरटी के पहले चैप्टर को यहाँ पे 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया। ठीक। आई होप आप मतलब आपको एक ओवरऑल मतलब अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पे हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। तो चलिए, यदि हम बात करें कि सर हम लोग चैप्टर्स को पढ़ने कैसे वाले हैं, तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर्स के सभी कंसेप्ट को इन डिटेल समझेंगे, उसके बाद उसके एक्सरसाइज को कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक। अब देखिए आप लोग का एक मतलब आप लोग को एक छोटा सा काम करना है। आप लोग क्या करिएगा कि 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब जो है, आप लोग एक मतलब कहीं लिख कर उसको याद कर लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा इस चीज़ को, इस दोनों चैप्टर को समझने के लिए। ठीक। ना यदि बात करें हम लोग कि हम लोग इस सीरीज में मिलने क्या वाला है, तो आपको यहाँ पे बुक 1 आर एस अग्रवाल की जो है और बुक 2 आर एस अग्रवाल का, दोनों का हमें कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देने वाले हैं। और यहाँ पे जो क्लास 7 अभी तक जो चैनल पर चल रहा था वो भी आपका कंटिन्यू रहेगा। उसमें हम लोगों ने ओवरऑल मतलब टोटल लगभग 3 चैप्टर्स हमने कर लिया है, जो कि लार्ज नंबर अराउंडस, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड डेसिमल नंबर को हमने लगभग मतलब ख़त्म कर चुके हैं। और उसको उसी के पैरेलल हम लोग क्लास 8 और क्लास 6 को भी लेकर चलेंगे। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। वीडियो जो है रेगुलरली अपलोड होते रहेंगे, तीनों क्लास के हम लोग वीडियोज अपलोड करेंगे, आप लोग बस पढ़ते रहिए। ठीक। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर को, जो कि है आपका देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, और कुछ इस तरीके से इसमें जो कंसेप्ट दिए गए हैं, और हम लोग कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद इनके क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको मतलब बहुत अच्छा लगने वाला है, आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।